रूस, चीन और ईरान के बीच होगी मिलिट्री एक्सरसाइज। फारस की खाड़ी में 3 देशों की ये ड्रिल होगी। मिलिट्री ड्रिल के लिए बातचीत की जा रही है। किसी भी वक्त हो सकता है तारीखों का ऐलान। पश्चिमी मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर। की होगी ये वॉर ड्रिल। जैसा कि आप धमाकेदार तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, मध्य पूर्व बॉइलिंग पॉट बना हुआ है। इजराइल गाजा तनाव के बीच इजराइल, लेबनान और इजराइल ईरान के कड़वे रिश्ते मध्य पूर्व की क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए संकट बने हुए हैं। इस संकट के बीच दुनिया के 3 बड़े देश एक मिलिट्री ड्रिल करने जा रहे हैं, ठीक उसी जगह जहां तनाव चरम पर है। रूस, चीन, ईरान के इस गठजोड़ को एंटी नाटो गठजोड़ कहा जा रहा है, जो सीधे सीधे अमेरिका और यूरोप को टक्कर दे सकता है। बहुत जल्द होने वाली इस मिलिट्री ड्रिल के गहरे मायने भी निकाले जा रहे हैं और इसे मध्य पूर्व के संभावित महायुद्ध की रिहर्सल भी बताया जा रहा है। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक मैप, और ये ड्रिल कहां होगी, ये महायुद्धाभ्यास और इसकी लोकेशन कितनी महत्वपूर्ण है, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं पर्शियन गल्फ, यानी फारस की खाड़ी। इस फारस की खाड़ी ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये घिरा हुआ है पूरा मध्य पूर्व से। देखिए, ईरान इजराइल का दुश्मन है, सऊदी अरब का दुश्मन है। अब ईरान क्या स्ट्रैटेजी बना सकता है इन लोगों को मात देने के लिए या इन लोगों पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, ये तैयारी होगी इस वॉर ड्रिल के जरिए। इसीलिए ये पर्शियन गल्फ चुना गया। ये देख रहे हैं आप, ये फारस की खाड़ी चुनी गई जिसके जरिए इन मुल्कों पर, जो मध्य पूर्व के मध्य अरब देश हैं, उन्हें उन मुल्कों पर दबाव बनाया जा सके। इसीलिए रूस, ईरान और तीसरा देश है रूस, ईरान और चीन, ये तीनों मिलकर, इनकी तिकड़ी मिलकर इसी इलाके में वॉर ड्रिल कर रही है। इसी इलाके में ये पर्शियन गल्फ कहलाता है, ये फारस की खाड़ी कहलाता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो 2 खेमे में बटती हुई दिख रही है ये मध्य पूर्व अरब, इसीलिए ये और ज्यादा युद्ध को भड़काएगा। और अब आइए आपको कुछ और डिटेल में जानकारी देते हैं, युद्धाभ्यास की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। आखिर इसके मायने क्या है ये भी आप जानिए जरूर। रूस, चीन, ईरान की मिलिट्री डील है, मायने क्या है? मध्य पूर्व में रूस, चीन की प्रेशर टैक्टिक्स है। ये ईरान के जरिए मध्य पूर्व में दखल देने की कोशिश है। इजराइल को सीधी चुनौती है, सीधी चेतावनी है कि इजराइल और ज्यादा हिमाकत नहीं कर सकता। अब मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? मध्य पूर्व का शक्ति संतुलन साधना, ये ऑब्जेक्टिव है। अमेरिका दखल को चुनौती, अरब देशों में ईरानी बादशाहत को मान्यता देना। देखिए, जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो भी सामने हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जीवन राजपुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। साथ ही हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं मनीष झा भी। सबसे पहले मनीष, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ चर्चा की, फिर मैं ब्रिगेडियर जीवन जी आपके पास आऊंगी। मनीष, ये जो गठजोड़ बताया जा रहा है ये बहुत खतरनाक संकेत दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि मध्य अरब देशों पर दबाव बढ़ाने के लिए, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ये तीनों मुल्क साथ आ रहे हैं, वॉर ड्रिल करने वाले। देखिए नदी, इजराइल और हमास जंग शतरंज की वो बाजी है जिसमें प्लेयर केवल इजराइल और हमास ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे के जो प्लेयर हैं वो खासी भूमिका निभा रहे हैं। हमास को ईरान का सपोर्ट है, ये तो हम देखते हैं, लेकिन ईरान को किसका सपोर्ट है? ईरान को सपोर्ट है रूस का। और उसके पीछे भी अगर आप जाए तो मध्य पूर्व में इस जंग के दौरान जिस तरह से चीन सक्रिय हुआ, उसके बाद फारस की खाड़ी में रूस, चीन और ईरान के संयुक्त युद्धाभ्यास की बहुत सारी वजह हैं। पिछले हफ्ते ईरान के नेवी चीफ ने यह कहा था कि अमेरिका को भी अगर अपना जहाज फारस की खाड़ी में लाना होता है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी हम देते हैं। इजराइल की हालत यह है कि आज की तारीख में चाहे वो पर्शियन गल्फ हो या रेड सी हो, वहां से होकर इजराइल अपना शिप लेकर नहीं जा सकता है, उसे पीछे घुमाकर लेकर जाना पड़ रहा है सुएज कैनाल के जरिए, जिसकी वजह से 30 दिन का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया। कुल मिलाकर यह है कि मध्य पूर्व के नाम पर शतरंज की वो बिसात बिछाई जा रही है जहां 2 सुपर पावर आमने सामने होंगे और अमेरिका का वर्चस्व खत्म किया जाएगा, ये इंश्योर किया जा रहा है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि किस तरह का मकसद है इस वॉर ड्रिल के पीछे।